हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज मैं फिर से क्लास 9th के मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का सेकेंड पार्ट लेके आया हूं। इसमें हम 2.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 ये मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे हम निकालते हैं, आइए सॉल्व करके देखते हैं। जो मेरा पॉलिनोमियल दिया है इसको हम मान लेंगे माना px = 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें फर्स्ट नंबर दिया है x = 0 रखने पर, तो इसमें क्या करेंगे, हम इस बहुपद में x का वैल्यू 0 रखेंगे तो P0 का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ से रख लेते हैं P0 = क्या हो जाएगा 5। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं चिन्ह रहता है तो गुणा का चिन्ह रहता है, तो 5 × 0 माइनस 4 × 0 का स्क्वायर प्लस का 3। यहाँ से P0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई अगर 0 किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमको 0 ही मिलता है, इसलिए यहाँ 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ भी 4 × 0 का स्क्वायर 0 प्लस का 3। P0 = क्या मिला 0 - 4 × 0 0 प्लस 3, अर्थात P0 की वैल्यू क्या मिली हमें 3 मिली। क्या मिली 3 मिली। P0 की वैल्यू 3 मिली। यही मेरा क्या हुआ आंसर हो गया। इस हिसाब से अगर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है x = -1। यहां भी मान लेंगे माना px = 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। इसको हम इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हम लिख सकते हैं कि x = -1 दिया है तो x का जो मान है हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। रख लीजिए x का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करने पर या रख दीजिए। x = कितना है -1 है। P - 1 = 5 × -1 माइनस 4 × -1 का स्क्वायर प्लस का 3। जब भी बराबर बीच में पड़ जाता है तो इस साइड हम एरो का चिन्ह लगा देते हैं और इसे हम या कहते हैं। P - 1 = -1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस का 5 मिलेगा। माइनस किसी भी निगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमको सदैव पॉजिटिव नंबर मिलती है, इसलिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा +1 मिलेगा। तो माइनस का 4 × 1 प्लस का 3, या P - 1 = माइनस का 5 और माइनस का 4 और प्लस का 3। यहाँ से आप P - 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा -5 और -4 और प्लस 3। एक माइनस एक प्लस सदैव क्या होता है घटता है, तो दोनों में घटा देंगे। माइनस का 4 और प्लस 3, 4 में से 3 गया 1 बचेगा। और घटाने के पश्चात यह देखते हैं कि इस दोनों संख्या में कौन संख्या बड़ी है, तो 3 4 दो संख्या है, तो 3 जो है 4 से क्या है छोटा है और 4 जो है 3 से क्या है बड़ा है। तो 4 के पहले किसका चिन्ह लगा है माइनस का चिन्ह लगा है और 3 के पहले किसका चिन्ह लगा है प्लस का। तो जो बड़ी संख्या होती है जैसे 4 उसी का चिन्ह यहाँ लगा देते हैं। तो 4 के पहले किस चीज का साइन है -1 का है, तो यहाँ पे हम -1 लिख लेंगे। या
p माइनस वन इजकल टू, अब जब दोनों साइन सेम आ जाए -5 -1, जैसा कि आप जानते हैं तो जब सेम साइन आ जाता है तो दोनों को हम जोड़ देते हैं और जो दोनों में चिन्ह रहता है उसी को हम लगा देते हैं, -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -6। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है x इक्वल टू क्या है? 2। क्वेश्चन नंबर 3 x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे इसी प्रकार x इक्वल टू 2 रखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? x की वैल्यू 2 रखना है, इसी में रख लेते हैं। समीकरण मान लेंगे उसके लिए भी, क्या 3 के लिए मान लेंगे, माना px इक्वल टू क्या होगा? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। इक्वेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इसमें x का मान क्या रखना है? 2 दिया है। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए आप लोग। क्या है? x की वैल्यू 2 है, तो p2 इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस का 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 3। यहां से आपका हो जाएगा p2 इक्वल टू 5 टू 10 माइनस 2 का स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 3। अब p2 इक्वल टू 10 माइनस 4 4 16 प्लस का 3, या p2 इक्वल टू 10 माइनस, अभी मैं बताया हूं 16 प्लस 3, तो 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस, हमेशा क्या होगा? घटेगा। घटेगा तो 16 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 13 मिलेगा, वो भी नेगेटिव चिन्ह, क्योंकि 16 यहाँ पे बड़ा है। माइनस का 13, या p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 10 में से 13 कर देंगे माइनस का 3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ताकि आप और इसे आसानी से समझ सकते हैं। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व में क्या दिया है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1, p2 ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। मीन्स क्या है कि एक बार py का y इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, और हम मान इजीली निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इसमें क्या रखेंगे? इसको मानते समीकरण फर्स्ट नंबर पे क्या लिखेंगे? क्योंकि p y इक्वल टू 0 रखेंगे, सॉरी, इसमें रखेंगे समीकरण 1 में y इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो p0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। p0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0, 0 प्लस 1, किसी भी नंबर में आप 0 या तो ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ही मिलता है। माइनस 0 प्लस 1, तो माइनस 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका? प्लस का 1 ही मिलेगा। तो p0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। p0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। और फिर इसके बाद क्या रखना है? p0 रख लिए, अब रखना है हमको p1। अब इसी प्रकार p1
P1 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 का स्क्वायर, y के स्थान पे 1 रख देंगे, माइनस 1 प्लस 1। यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 1। तो P1 की भी वैल्यू आपको 1 मिलेगी। इसी प्रकार हम P2 निकालेंगे, क्या P2 निकालेंगे, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, P2 इक्वल टू क्या होगा, P2 इसमें रख दीजिए, y के वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4, माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 3। P2 की वैल्यू क्या मिल गया आपको, 3। इस प्रकार कर सकते हैं हम, कहता P0 इक्वल टू क्या मिला था, 1 कामा, P1 इक्वल टू क्या मिला था, 1 मिला था कामा, और P2 इक्वल टू क्या मिला है, 3 मिला है। ये सारे आंसर कहलाए हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहां ले लेंगे PT, क्या ले लेंगे, PT दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस का TQ दिया है, क्या दिया है, TQ दिया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। इसमें भी हम समीकरण 1 में y इक्वल टू क्या रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, सॉरी y नहीं रखेंगे यहाँ पे, t इक्वल टू क्या, t इक्वल टू एक बार 0 रखेंगे, रखने पर पुनः 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो t इक्वल टू 0 रख लीजिए, तो P0 इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू टी, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, या P0 इक्वल टू 2 प्लस 0, कोई वैल्यू ही नहीं, 0 में ऐड करेंगे तो 2 ही मिलेगा, प्लस 2, और हम यहाँ से 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा, और 0 का मल्टीप्लाई अगर किसी नंबर में कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, और 0 का क्यूब 0 ही मिलेगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा P0 इक्वल टू 2 और 2 इंटू 0 0, तो 2 प्लस 0 माइनस 0, या P0 इक्वल टू 2, ये मेरा आंसर होगा। अब इसी में क्या रखेंगे, t इक्वल टू 0 रखे थे, अब t इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। आइए t इक्वल टू 1 रखते हैं, पुनः समीकरण 1 में t इक्वल टू 1 रखने पर जो दिया है, हम अपने मन से नहीं रख रहे हैं, दिया है, क्या दिया है, P1 इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस टी, इस समीकरण पुनः समीकरण 1 में t इक्वल टू 1 रखने पर यहाँ देखिए समीकरण 1 दिया है, Pt इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो P1 इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 प्लस टी की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब होगा। यहाँ से P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, माइनस 1 का कितना होगा, 1, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। 2 1 3 प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा। तो P1 की वैल्यू कितना होगी, यहाँ से 4 होगी। कितना होगी, 4 होगी। अब P2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। फिर समीकरण 1 में t इक्वल टू कितना रखेंगे, t इक्वल टू 2 रखेंगे। 2 रखेंगे, रख दीजिए। तो P2 इक्वल टू 2 प्लस टी की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस का 2 का क्यूब। P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4। अगर आपको स्क्वायर निकालने में कोई प्रॉब्लम होती है, इसके हम पहले वीडियो में स्क्वायर 1 से लेकर 99 तक कैसे निकालते हैं आप वहां से जाकर देख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8 होगा। यहाँ से P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2 2 4 प्लस 2 4 जाए 8 माइनस का 8, -8 प्लस 8 कट गया। तो P2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 आंसर। अतः यहाँ से क्या क्या आ जाएगा वैल्यूज की। अतः P0 की वैल्यू कितनी आई थी, P0 इक्वल टू कितना आया था, यहाँ से देखकर हम नोट कर सकते हैं 2 आया है, कामा P1 कितना आया था, 4 आया है, और P2 कितना आया है हमारा, P2 भी 4 आया है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आप लोग। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ेंगे। Px बराबर एक्स क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है Px इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन 1। आप इसमें पुनः इक्वेशन 1 में सॉल्व कर लीजिए इसको। समीकरण 1 में x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। क्या रखेंगे, 0। x इक्वल टू 0 रखने पर x इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे, आइए देखिए क्या होता है। p इंटू 0 इक्वल टू एक्स का क्यूब। एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 का क्यूब। तो P0 इक्वल टू किसी भी 0 का अगर क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 का क्यूब करने पर हमको 0 इंटू 0 इंटू 0 लिखना पड़ता है। यहाँ से हो जाएगा 0। इसके बाद पुनः समीकरण 1 में x इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। पुनः समीकरण 1 में x इक्वल टू 1 रखने पर रख लीजिए। तो Px इक्वल टू क्या दिया है, x का क्यूब। तो P इंटू 1 इक्वल टू एक्स का क्यूब 1 का क्यूब। यहाँ से क्या हो जाएगा, P इंटू 1, 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1। तो P 1 इक्वल टू कितना मिलेगा, 1। अब एक बार फिर तीसरा दिया P2 का मान निकालने के लिए। समीकरण 1 में x इक्वल टू 2 रखने पर, 2 रखने पर रखिए Px इक्वल टू एक्स क्यूब या P2 इक्वल टू 2 का क्यूब। यहां से हो जाएगा आपका P2 इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहां से 8 हो जाएगा। अतः P0 का वैल्यू 0, कामा P1 का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, और P2 का वैल्यू कितना आया है, 8 आया है। ये हमारे आंसर हो गए।
इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पे पी जीरो अर्थात समीकरण 1 में पी जीरो रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में यक्स इक्वल टू जीरो पुट करने पे या रखने पर रख लीजिए। पी जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको करने का 2 मेथड हमारे पास, या तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करके करें या फिर इसी तरह रख देते हैं। यहाँ पर हम इसी तरह रखते हैं एक बार, 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 कितना होगा 1 ही होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। पी जीरो की वैल्यू 1, सॉरी पी जीरो की वैल्यू कितना आ जाएगा -1 इंटू 1, क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, पुनः समीकरण 1 में x इक्वल टू 1 रखेंगे, पुनः समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू 1 रखेंगे। 1 रखने पर रखिए P1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x माइनस 1 1 माइनस 1, फिर यहाँ से हो जाएगा आपका 1 प्लस 1। तो P1 इक्वल टू 1 माइनस 1 0 इंटू 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है। और किसी भी नंबर में अगर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2 0 इंटू 0। P0 P1 का वैल्यू क्या निकल गया, या यहाँ लगा लीजिएगा 0 मिल गया। इसके पश्चात दिया है P2 का वैल्यू निकालने के लिए, वही काम करेंगे। एक बार फिर समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू 2 रखने पर टू रख लीजिए। 2 रखने पर क्या आता है, तो 2 रखेंगे तो P x इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1 यही है, इसमें रख लीजिए P2 इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 कितना मिलेगा 3। तो यहाँ से आपका आ गया P2 का वैल्यू 3 आ गया, क्या 3 आ गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और कुछ समझ में अगर नहीं आए तो एक बार कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके कि कहाँ हमें नहीं समझ में आया है। आप इसको लिख सकते हैं, अतः P0 इक्वल टू -1 कामा P1 इक्वल टू कितना निकला है 0 कामा P2 इक्वल टू 3 निकला है। इसको लिखने से आपको नंबर थोड़ा इजीली मिल जाता है। एग्जाम में देखता है तो कहता है अच्छा कॉपी लिखा गया है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। आइए, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 सब सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित परिस्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो शून्यक कब होंगे, जब px का वैल्यू कितना आ जाए 0। अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं कहलाएगा, तो 0 आ जाएगा तो शून्यक कहलाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। यहां दिया है क्वेश्चन नंबर 1, px इक्वल टू, यहाँ देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसमें x का वैल्यू कितना रखना है
माइनस का 3 रखना है। क्या रखना है यहाँ पे? 3 रखना है। क्या रखना है? माइनस का 1/3 रखना है। हाँ, माइनस का 1/3 रखना है। आइए देखते हैं, सॉल्व करिए इसको। p माइनस 1/3 इजकल टू 3 इंटू माइनस का 1/3 प्लस का 1। यहाँ से हो जाएगा आपका p माइनस 1/3, 3 कट गया, -1 प्लस 1। यहाँ से क्या हो गया? p माइनस 1/3 इजकल टू -1 प्लस 1 क्या हो गया? 0। तो यहाँ से आपका p माइनस 1/3 का वैल्यू कितना आया? 0 आ गया। इसलिए यह क्या कहलाएगा? आपका शून्यक कहलाएगा। क्या? शून्यक कहलाएगा। इसलिए क्या कहलाएगा? ये शून्यक कहलाएगा। इसलिए इसे कह सकते हैं p माइनस 1/3 वैल्यू कितना आ गया? 0। इसलिए इसे कह सकते हैं, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि -1/3 कामा px का एक शून्यक है। क्या है? शून्यक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है px इक्वल टू 5x माइनस का पाई दिया है। इसमें क्या रखना है? x इक्वल टू 4/5। ध्यान रख दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, बोल दीजिए। समीकरण 1 में x की वैल्यू 4/5 पुट करने पर रखिए p 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस का 5 से 5 कट गया, या p 4/5 इक्वल टू 4 माइनस पाई। ये क्या है? 0 तो नहीं आ पाया। पाई की वैल्यू आपको पता होगा 22/7 होती है। क्या होती है? 22/7 होती है। तो यह नहीं आ पाया, इसलिए इसे कह सकते हैं, इसलिए 4 माइनस, यह शून्य नहीं है। इसको लिख सकते हैं p 4/5 नॉट इक्वल टू 0। इसलिए यह शून्य नहीं है, इसलिए यह शून्यक नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। थर्ड क्या है? p x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 में x इक्वल टू एक बार 1 रखना है, कामा एक बार -1 रखना है। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। देखिए समीकरण 1 में x इक्वल टू 1 पुट करने पर, या पुट रखने पर, पुट करने रख दीजिए, तो p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना? 1 माइनस 1 इक्वल टू p1 0। क्या आ गया? p1 का वैल्यू 0 आ गया। तो यहां से तो ये शून्य हो गया। नेक्स्ट पुनः इसी में क्या रखना है? x इक्वल टू -1 पुट करने पर, पुट कर दीजिए p माइनस 1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर और -1। p माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। ऋणात्मक, किसी भी ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर करने पर हमको धनात्मक संख्या मिलती है। यहाँ से -1 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा? प्लस का -1। यहाँ से ये हो जाएगा आपका p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ से हमको क्या मिल गया? px का वैल्यू 0। इसलिए इस कर सकते हैं कि दोनों क्या है? यह शून्य है।
यह भी शून्यक है और यह भी शून्यक है। क्या यह भी शून्यक है? P1 कामा Px का एक शून्यक है, लिख सकते हैं यहां से। ये हो जाएगा आपका P1 कामा Px का एक शून्यक। यहां आ जाएगा आपका P-1 कामा Px का एक शून्यक है। ओके, कंप्लीट। अब क्वेश्चन